नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। उसके लिए बहुत ही रेलवे एग्ज़ाम के लिए और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रैक्टिस शीट चल रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए, आज जो टॉपिक रहेगा वो आपका साधारण ब्याज है। आइए आज हम देखते हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो जैसे कि साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, तो इसे शॉर्टकट में SI लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SI। और मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, तो इसे क्या लिखते हैं? शॉर्ट में P लिखते हैं। और दर को रेट कहते हैं, इसे R लिखते हैं। क्या लिखते हैं? R। और समय को टाइम कहते हैं इंग्लिश में, और इसे T से प्रदर्शित करते हैं। और मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं। मिश्र धन को अमाउंट, इसे A से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब देखते हैं हम इससे जो सिंपल फार्मूले बनते हैं, फार्मूले पे आधारित। जो SI बराबर, यदि हमें SI ज्ञात करना हो तो SI बराबर फार्मूला होता है PRT बटे 100। PRT बटे 100। यदि इसी में से हमें P ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा? SI गुणे 100। SI गुणे 100 बटे RT गुणे RT। अब यहाँ से यदि हमें R ज्ञात करना हो तो R के लिए क्या होता है? SI गुणे 100 बटे PT। यदि T ज्ञात करना है तो T ज्ञात करने के लिए क्या होगा? SI गुणे 100 इंटू बटे में PR। इस प्रकार से ये इसके फॉर्मूले हैं। आइए बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि जो पहला क्वेश्चन इस टाइप का सिंपल इंटरेस्ट का पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। आइए आज देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन क्या है? राय ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राय ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? यहाँ ब्याज के रूप में लिखा है, तो ब्याज के रूप में क्या है कि साधारण ब्याज कितना ज्ञात होगा। तो आइए, जो प्रिंसिपल P है उसने प्रारंभ में बैंक में कितने रुपए जमा किए? तो कितने प्रारंभ में जमा किए हैं? 600 रुपये। कितने रुपए जमा किए हैं? P बराबर 600 रुपये। और R कितना है? दर, रेट है 8%। और समय अवधि कितनी है? टाइम पीरियड है 5 ईयर, यानी कि 5 वर्ष। आइए इसी के साथ SI का फॉर्मूला क्या है? SI बराबर PRT बटे 100, यानी बटे में 100। P का मान कितना है? 600। R का मान 8, T का मान 5 बटे 100, यानी कि 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आइए इधर 8 40, 40 गुणे 6 चौको 24, 240 रुपये। तो ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे? 240 रुपये। इसी के साथ में इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? D। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 3/1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि P बराबर कितना है? 540 रुपये। R बराबर है 6% और T बराबर है 3/1/2 वर्ष।
तो यहाँ 3 दूनी 6 और 1 7/2 वर्ष। कितना है? 7/2 वर्ष। तो यहाँ से SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर PR/T/100। तो P कितना है? 540, R कितना है? 6 और T कितना है? 7/2 और बटे में इधर कितना होगा? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ कितना होगा? 7 तिया 21 यानी कि 54 × 21/10। तो 21 चौको 84 की 4 हासिल 8। 21 चौको 84 की 4 हासिल 8। 21 पंचे 105 और 8 113। और बटे में कितना है? 10 यानी कि बटे में 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 113.4 रुपये। यहाँ पर 4 के बाद में 0 दिया है, दशमलव के बाद अंक के बाद में 0 का कोई महत्व तो नहीं, तो 13.40 आंसर सही है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी सही है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि कितनी थी? देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में धनराशि पूछी है यानी कि P का मान, और यहाँ R का मान कितना दिया गया? 8%। और जो 732 है ये किसका मान है? A का मान 732 यानी कि अमाउंट। और T कितना है? 2 वर्ष 9 माह। तो T बराबर कितना दिया है? 2 वर्ष 9 माह। जो यहाँ 9 माह है इसको हम क्या बनाएंगे? वर्ष। वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें 12 से भाग करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो कितना हो जाएगा? 2 सही 3/4 वर्ष। अब ये वर्ष में 4 दूनी 8, 3 11/4 वर्ष। 11/4 वर्ष। आइए अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इस क्वेश्चन को चाहें तो हम मेथड चेंज करके A का सूत्र क्या होता है? P + SI। P बराबर कितना मान लिया? 100। P बराबर 100%। फार्मूला क्या होता है? A बराबर P + SI। और SI का फार्मूला क्या होता है? RT/100। या इधर से P कितना % मान लिया? 100%। SI का सूत्र क्या होता है? PR/T/100। तो इधर से 100% प्लस P का कितना है? 100 × R कितना है? 8 × और T कितना है? 11/4 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल यानी 100 से 100 कैंसिल, 2 दूनी 4 नहीं 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इधर कितना होगा? 100% प्लस 11 दूनी 22%। अमाउंट दे कितना रखा है इसमें? 732। तो 732 बराबर 100 + 22 यानी कि 122%। 122 को हम काटेंगे तो कितना? 1 बराबर 6। 1% बराबर कितना आया? 6 यानी 1% बराबर 6
P का मान कितना है 100, 100 गुणे 6 बराबर P बराबर 600। P बराबर कितना हो गया 600। तो ये 600 रुपये निवेशित की गई है राशि। कितनी राशि है 600 रुपये की राशि को निवेशित किया गया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। 73,000 रुपये की राशि को 13.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा। लगभग साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ देखते हैं P बराबर कितना है 73,000 और R बराबर कितना है 13.1/3%। 13 तिया 39 से 40/3% और T बराबर कितना है 10 माह। T बराबर कितना है 10 माह। तो इस माह को कन्वर्ट किस में करेंगे वर्ष में, तो बटे 12, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 5/6 वर्ष। ये समय को किस में कन्वर्ट किया है वर्ष में। इसके बाद में ब्याज के रूप में लगभग पूछा है SI बराबर PRT/100। P कितना है 73,000 रुपये और R कितना है 40/3। 40/3 समय कितना है 5/6 और बटे में 100। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो इधर 2 तिया 6, तो इधर कितना 2 दूनी 4, 20 बचेगा। तो इधर से कितना आएगा 720, यानी 20 पंचे 100, 73,000/9। तो 9 8 72, 9 एकम 9, 9 8 72। कितनी बची 1, 10 हो जाएगी। 9 एकम 9, फिर 10, 9 एकम 9, फिर 10, 9 एकम 9 दशमलव, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो लगभग में 8,111 रुपये। 8,111 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बी। आइए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, आइए इसी के साथ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यूट्यूब चैनल है गुरुकुल डिफेंस अकेडमी दिव्यापुर। फॉलो मी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पे फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।